भाई चैप्टर का नाम है रेशो। रेशो होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझो। रेशो जैसे भाई, जैसे मेरे पास 500 रुपीज है, आपके पास 1000 रुपीज है। अब मैं आपसे पूछी बताओ रेशो क्या है हमारे रुपीज का। तब कैसे बताओगे? दो जीरो से दो पा- जीरो कैंसिल करोगे, और फाइव वन पाँच। जा फाइव, है ना। ये 5 और 10 आके कैंसिल करोगे, फाइव की 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। हाँ। ठीक है। ये बता रहा है कि ये जो 2 रुपए ये बता रहा है, ये दो रेशो ये बता रहा है कि मेरे पास दुगने पैसे हैं आपसे। क्लियर? आपके हाँ। पास 500 रुपीज है, मेरे पास 1000 रुपीज। ये बता रहा है कि भाई कि मेरे पास दुगने हैं आपसे, आपके पास सिंगल टाइम जो है वो मनी है। यही रेशो है, रेशो कंपेयर करता है चीजों को। ठीक है। ठीक है। अब रेशो रेशो जो है, रेशो जो है वो आप एक होता है प्योर प्रोपोर्शन, एक होता है प्योर प्रोपोर्शन, एक होता है हमारे इसमें एज ए रेट, रेट के रूप में भी निकलता है ये। मतलब रेशो किस किस में आप निकाल सकते हो। ठीक है। फिर आता ठीक है है। हमारे पास एज ए परसेंटेज, परसेंटेज के रूप में निकाल सकते हो इसको। एज ए फ्रैक्शन के रूप में निकाल सकते हो आप रेशियो को। प्योर प्रोपोर्शन होता है, रेट होता है परसेंटेज के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में। आप इस तरीके से रेशियो निकाल सकते हो। रेशियो को वैसे ये जो साइन है ये रेशियो का होता है, डबल डॉट बनाते हैं हम रेशियो के लिए। क्लियर? ठीक है। अब अलग 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 रेशियो अलग अलग हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी रेशियो टाइप है और क्या क्या है क्या नहीं है। अब देखते हैं हम आगे। और रेशियोज के लिए यदि बात की जाए तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। हम्म। सबसे पहले जो रेशियो है वो रेशियो है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। सबसे पहला जो है हमारा रेशियो वो हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी हम्म। और और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। देखो लिक्विडिटी का मतलब ये होता है, सिंपल सी बात है कि आपके पास हाथ में कितना पैसा अवेलेबल है, कितनी मनी आपके पास अवेलेबल है ठीक लिक्विड है। फॉर्म में। ठीक है। शॉर्ट टर्म मतलब होता है कम पीरियड, यानी कि 12 महीने के अंदर अंदर, 12 मंथ या 1 ईयर के अंदर अंदर इसको बोल सकते हो आप। सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि आपने कितना डेट, आपने कितना लोन ले रखा है, वो चुकाने के लिए आपके पास, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को चुकाने के लिए किस प्रकार से आपके पास करंट एसेट अवेलेबल है। ठीक है। ठीक है। अब सबसे पहले हम्म। जो हमारा रेशियो है ना, वो रेशियो है इसके अंदर सबसे पहले कौन सा, करंट रेशियो। ठीक है। देखिए करंट रेशियो क्या करना है हमारे को। करंट रेशियो, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है। हाँ। करंट रेशियो ये बताएगा कि आपके पास करंट एसेट कितनी है और करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए। इसका जो आइडियल रेशियो होता है, जो आइडियल रेशियो होता है वो होता है 2:1। ठीक है। 2:1। 2:1 ये बताता है कि भाई आपके पास करंट एसेट दुगनी होनी चाहिए करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए। ठीक है। आपके पास 2 टाइम्स होनी चाहिए करंट एसेट आपकी। अब करंट एसेट का मतलब है कि भाई जैसे अब एसेट में बहुत सारी चीजें आएगी, अभी हम एसेट को देखेंगे। ठीक है। लेकिन ये बोलता है देखो, यदि रेशियो चला गया 1:1 तो भी दिक्कत है, रेशियो चला गया इससे ज्यादा। देखो 1:1 का मतलब है कि आपके पास, यदि मान लो आपको 1 रुपए देने हो और 1 रुपए आपके पास हो, तो ये फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। मान लो आपको वो 1 रुपए मांगने वाला कभी भी आ जाए किसी टाइम पर, और आपके पास पड़ा ही 1 रुपए है, तो आप दे दोगे उसको, तो आपके पास क्या रहेगा? आपके पास कुछ भी नहीं है। हाँ सर। आपको दिक्कत आ जाएगी बिजनेस में, बिजनेस को दो डे टू डे के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको करने के लिए, या जो भी खर्चे वर्चे होते हैं उनके लिए आपका पैसा नहीं है हाथ के अंदर अब। तो इसका मतलब इसका कम होना बहुत बड़ी दिक्कत है। अब ज्यादा हो जाए, सपोज करो 4:4, 4:1 हो जाए, तो 4:1 ये दिखाता है कि आपके पास जो पैसा है वो फालतू पड़ा है, आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो कहीं,
इन्वेस्ट करके उसको रिटर्न अर्न कर सकते हो आप। तो ज्यादा होना भी दुखदाई है और कम होना भी दुखदाई है, इसलिए बैलेंस लाया गया। बैलेंस क्या कहता है? आइडियल बताओ, 2:1, 2:1 होना चाहिए भाई। यानी कि चुकाने के लिए आपके पास दुगने पैसे होने चाहिए आपके पास लाइबिलिटी से। एक आपने दे भी दिया तो आपके पास एक पड़ा होना चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है। ठीक है। ये होता है करंट रेशियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को कैसे कैसे, कितने कितने करंट एसेट है, कितने कितने करंट लायबिलिटी है। सबसे पहले लिखो, लिखना स्टार्ट करो, करंट एसेट क्या होता, कौन कौन से करंट एसेट है हमारे पास। सबसे पहले करंट एसेट है कैश। उसके बाद है बैंक बैलेंस। ठीक है। बैंक बैलेंस, इसको इसको ऐसे ही बोल सकता है क्वेश्चन में, कैश एट बैंक, कैश एट, कैश इन हैंड, सॉरी। इसको बोलेगा कैश इन हैंड, इसको बोलेगा कैश एट बैंक। ठीक है। फिर हमारे ठीक पास है। आता है बी आर आता है, हमारे पास बी आर हो सकता है। हमारे पास है डेटर, डेटर है हमारे पास। हमारे पास है हाँ। स्टॉक, स्टॉक है हमारे पास। ठीक है। फिर हमारे पास आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। डन। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बाद आता है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो जो हमने पहले ही दे दियो। ठीक है, पेड इन एडवांस है ना। हाँ हाँ। ठीक है भाई। ऑल राइट, आगे चलते हैं। फिर हम आता है एडवांस पेमेंट, हमने एडवांस कर दिया पेमेंट को। ये दोनों एक ही हुए ना। ये दोनों एक ही, बिल्कुल अलग अलग नाम से बोल सकता है। ठीक है। फिर आता है हमारे पास एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम। ठीक है। पता है ना एक्रूड इनकम क्या होती है? जो अभी तक हमें मिली ना हो। हाँ, अर्न बट नॉट रिसीव, क्या होती है? अर्न बट हाँ। नॉट रिसीव। ठीक है। फिर आता है हमारे पास डिपॉजिट कैप्ट विद पब्लिक बॉडीज, डिपॉजिट कैप्ट, डिपॉजिट कैप्ट विथ पब्लिक बॉडीज फॉर नॉर्मल, नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है। आपने क्या कर ठीक। रखा है? आपने डिपॉजिट कैप रख रखा है पब्लिक बॉडीज के साथ में, अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो। हम्म। फिर अच्छा, अदर अदर पेमेंट, अदर पेमेंट्स रिसीवेबल विथ इन ईयर, ऐसा अमाउंट जो रिसीव होगा, जो कैसा रिसीवेबल है, एक ईयर के विथ अंदर। इन, हाँ विथ इन ईयर, वो सब आगे करंट एसेट। तो लिख लेना ये सारी करंट एसेट। ठीक है। हाँ। फिर आगे चलते हैं हम करंट लायबिलिटी के, पहले देख लेते हैं करंट लायबिलिटी कौन कौन सी है। करंट लायबिलिटी, सबसे पहला करंट लायबिलिटी में लिखेंगे, लिखो बीपी। हम्म। सेकंड लिखो शॉर्ट टर्म लोन्स या क्रेडिटर लिख ले, ठीक। क्रेडिटर लिखो। थर्ड लिखो शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म के बाद लिखो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी। फिर फिफ्थ लिखो आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सिक्स लिखो आपके पास टैक्स प्रोविजन। ठीक। फिर लिखो सेवंथ लिखो भाई, टैक्स प्रोविजन के बाद लिखो अनक्लेम डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड। फिर लिखो एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। फिर लिखो आप डिपॉजिट फ्रॉम डीलर्स, डिपॉजिट फ्रॉम डीलर्स। फिर लिखो आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट लॉन्ग टर्म वाली, कोई भी इंस्टॉलमेंट हो जो शॉर्ट टर्म में जा रही, ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स वाली इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट पेबल, पेबल ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक। ये सब आ गई तुम्हारी करंट लायबिलिटी। ठीक है। ठीक है। पक्का समझ आ गया? हाँ हाँ।
दे दो क्वेश्चन फिर? ये इसमें से क्या ही दोगे? कैसे नहीं दूंगा? हार्ड क्वेश्चन देंगे ना तेरे को। चल तो मुझे बता, अगर एक काम कर। चल पूछो क्वेश्चन अब। चल फिर क्वेश्चन लेते हैं हम एक। देखो भाई, हमारे पास जो करंट एसेट है, पहला क्वेश्चन है। करंट एसेट है 80,000, नोट करते रहना कॉपी में। हाँ लोगो। और करंट पेन। लायबिलिटी जो है, करंट लायबिलिटी वो है 40,000। ठीक है। आपको बताना है इफेक्ट। अब क्या इफेक्ट इफेक्ट बता। पड़ेगा सबसे? बिल्कुल, पहले हमें बताना है, यदि मान लो आपने नई बिल्डिंग खरीदी है, आपने बिल्डिंग परचेज करी है, बिल्डिंग परचेज। हम्म। बिल्डिंग परचेज, बताओ। आपने 30,000 रुपए की बिल्डिंग खरीदी है नगद में, कैश। क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसको तो पहले अपन वो 80,000 को और 40,000 को डिवाइड करेंगे ना, मतलब अपॉन में रख के। बेटा हाँ, अभी करंट रेशियो क्या है हमारा? 80,000 डिवाइडेड बाई 40,000। ये आ रहा तो है ये हमारा दो 2:1। है ना। हाँ, बताओ, यदि बिल्डिंग हम परचेज कर रहे हैं कैश में तो क्या होगा उससे? बिल्डिंग हम कैश में परचेज करेंगे तो हमारी बताओ बताओ। वो जो पैसा था वो कम हो जाएगा। यानी करंट एसेट कम हो गई हमारी। हाँ। करंट रेशियो रह गई हमारी 50। 80 में से 50 चला गया तो बचा ओनली 50 बचा। 40,000, 50,000 डिवाइडेड बाय तो 40,000 होता है हमारा 1.25 रेशियो 1। हाँ। ठीक है, तो जो क्या भी हमारा फर्क पड़ा इससे? हमारा रेशियो अब डाउन हो गया, हमारा रेशियो देखो। हाँ। हमारा आ रहा है रेशियो 1.25 रेशियो 1 आ रहा है अब, ठीक है ना? तो हाँ। यानी कि भाई कुछ भी आप यदि कैश में खरीदोगे खरीदोगे तो उससे क्या होता है हमेशा? क्या होता है? कम हो जाता है। कम हो जाता है हमारा, ठीक है। अगला हमारा हाँ। है, अगला जो रेशियो है हमारा वो क्या है हमारा? अगला जो इफेक्ट, अगला इसी के अंदर एक और दे रहा हूँ मैं। लिखो भाई, अगला है सेकंड। इसी रेशियो को साथ में लेके चलना है रेफरेंस में। आपने क्या करा है? मशीन आपने परचेज करी है, मशीन आपने बाय करी है। मशीन 10,000 की थी, आपने बाय करी है इसको लोन के माध्यम से, बैंक लोन के थ्रू। हम्म। ये लॉन्ग टर्म था, ये बैंक लोन जो है ये लॉन्ग टर्म वाला बैंक लोन है। ठीक है। बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब ये हमने 30,000 को हटा के हमने ये मान लिया 10,000 बैंक लोन है ना। हाँ हाँ, अरे रेफरेंस वही लेना है आपको, 80 और 40 का स्टार्टिंग वाला जो बेस है वो तो। मैं समझ नहीं पा रहा। समझ नहीं पा रहा? अरे बेस तो हमारा 80,000 और 40,000 ही है ना, स्टार्टिंग वाला करंट रेशो। हाँ हाँ। 2:1। इसका अब बताना है इस ये करने से क्या फर्क पड़ेगा उस पर? अब क्या पड़ेगा करंट रेशो फर्क? अब इसने बैंक से लोन लिया है तो ये अब लॉन्ग टर्म इसकी, है, लॉन्ग टर्म वाला। हाँ तो इसकी अब एसेट्स बढ़ जानी चाहिए। करंट एसेट होती है क्या मशीन? मशीन तो हमारी लॉन्ग टर्म एसेट्स होती है ना। लॉन्ग टर्म एसेट कौन से आने लग गई, कब से आने लग गई लॉन्ग टर्म, कब से नाम पड़ गया ये? अरे तो अरे मतलब मशीन तो ज्यादा टाइम के लिए तो चलती है। तो फिक्स बोलते हैं बेटा उसको। हाँ फिक्स एसेट्स। ये लॉन्ग टर्म कब से होने लग गया? या तो नॉन करंट लायबिलिटी बोल, नॉन करंट एसेट बोलो, या फिर उसको फिक्स एसेट बोलो। ओके। तो अब इसकी एसेट्स में वृद्धि तो होगी ना। इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस पे नो इफेक्ट। क्यों? लोन, बैंक लोन जो है वो हमने लॉन्ग टर्म वाला लिया है, शॉर्ट टर्म का कुछ नहीं लिया, पहली बात। दूसरी बात, मशीन खरीदी है जो कि करंट एसेट नहीं है, फिक्स एसेट है हमारी। अच्छा इसलिए। ठीक है ना? ठीक है। ठीक है भाई, अगला देता हूँ इसी में इफेक्ट एक और। रेफरेंस यही रहेगा। थर्ड इसमें इफेक्ट दे रहा हूँ। करंट रेशियो को हल्के में मत लेना, करंट रेशियो बोले तो बहुत सिंपल होता है, करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटी होता है, करना ही क्या होता है इसके अंदर। ये जब क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में आता है तो अच्छे अच्छे है ना, इसको करने से सोच में पड़ जाते हैं। तो एक आपने मतलब क्या करना है, आपने कहाँ कर। फाइनल आपने फाइनल डिविडेंड पे करा है।
फाइनल डिविडेंड। हाँ, 10,000 का। और आपने पेमेंट भी करा है डिविडेंड टैक्स का, डिविडेंड टैक्स का, वो है 1,000 का। बताओ क्या हाँ। इफेक्ट पड़ेगा। फाइनल डिविडेंड दे दिया हम्म। तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। गुड, बढ़िया, शाबाश, गुड गुड गुड। यू आर डूइंग ग्रेट, शाबाश। थैंक यू, बट मेरे को अब अगर लाइबिलिटी बढ़ गई। थैंक यू वैंक यू नहीं बोल रहा है, ये थैंक यू मैं बोल रहा हूँ, गलत गलत बोल रहा है। लायबिलिटी बढ़ जाएगी इनकी, देखो। अरे तो यार आप समझाओगे तभी तो ना, ये मेरे लिए अरे बिल्कुल नया है। डिविडेंड डिविडेंड मिल नहीं रहा, डिविडेंड को पे कर रहे हैं हम। तो जब हम देंगे तो हमारी लाइबिलिटी वो बढ़ेगी, खर्चा कम, मतलब खर्चा बढ़ जाए। डिविडेंड हमारे लिए लायबिलिटी है, टैक्स हमारे लिए लायबिलिटी है, दोनों कटेंगे कितने से, 11 से घट जाएगी लायबिलिटी। और जब कैश कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब कैश में दे रहे हैं हम। तो कैश घटेगा मतलब करंट एसेट घट गई, तो यानी कि 80,000 माइनस कर लो 11,000। और अच्छा। और 50, जो भी क्या था हमारा, 40,000। तो 40,000 माइनस 11,000, जो आएगा वो रेशो निकल के आएगा नया। अब ये रेशो आएगा, ये 2.38, 2.38:1 ये आएगा, चेक कर लो। ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है। हम्म। चलो अब बताना, एक और इफेक्ट देता हूँ, चौथा इसी के अंदर सेम क्वेश्चन है ये। अरे बाप रे। Question- हाँ, हमने क्या करा है, हमने परचेज करा है, परचेज ऑफ ट्रेडेबल गुड्स। ट्रेडेबल गुड्स समझता है ना क्या होता है। जो ट्रेड करी जाती है। हाँ, गुड्स फॉर 5,000 ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे परचेज करा है, बता क्या फर्क पड़ेगा। क्रेडिट पे हमने गुड्स करंट परचेज कर। एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, बता। करंट एसेट करंट लायबिलिटी में क्या फर्क पड़ेगा, क्या प्लस क्या माइनस, क्या कुछ नहीं होगा, फिर बता जल्दी बता, फटाफट, टाइम मत लगा, बिल्कुल भी नहीं है टाइम। सही 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 मैं इसमें क्रेडिट, हाँ तो हमें हमारी एसेट्स बढ़ जाएगी। हम्म। एसेट्स में एसेट्स हमारे पास ज्यादा आ जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। क्यों। हमने गुड्स परचेज करा है ना। ठीक है, करंट एसेट बढ़ा दो हमारी, प्लस कर दो करंट एसेट अब। अब लाइबिलिटी में क्या होगा? लाइबिलिटी उतनी की उतनी रहेगी। बहुत बढ़िया, आप एक काम करो, आपका दिमाग ऐसा लगता है रात को काम नहीं कर रहा है, आपको नींद की जरूरत है ऐसा लग रहा है मेरे को। अरे तो आप तो समझाओ। नहीं, आपको नींद की जरूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं। नहीं, दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा। आह, ये देखो। अरे भाई, करा उधार में खरीदा है तो क्या लायबिलिटी नहीं बढ़ेगी क्या। अरे हाँ। हाँ उधार में लाइबिलिटी नहीं बढ़ेगी नहीं हाँ। नहीं, हाँ, अरे 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 अरे, अब तो पता लग गया होगा आपको ना, अब तो पता लग ही गया होगा। आपने चलिए। बता दिया क्या? हाँ, सही बात है। चलो आगे आ चलते जाए। हैं। हम्म, हो गया, समझ में आया कुछ। हाँ थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। ओके। तो पूरा भी आ जाएगा। बिल्कुल एक। आएगा, पूरा क्यों नहीं आएगा। चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब लिखना भाई, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। संडे डेटर्स दे रखे हैं आपको। संडे डेटर्स आपके पास है 35,000 के। आपके पास बीपी दे रखा है आपको, बिल्स पेबल दे रखा है आपको 15,000 से। हम्म, आपको इन्वेंट्री दे रखी है, इन्वेंट्री दे रखी है 20,000 से। आपको सन्ड्रे क्रेडिटर दे रखे हैं, सन्ड्रे क्रेडिटर, सन्ड्रे क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपको 25,000 रुपीज। आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 20,000 रुपीज। फिर आपको दे रखा है
डिबेंचर्स दे रखे, डिबेंचर्स आपको दे रखे, डिबेंचर आपको गिवन है 80,000 रुपीज। फिर आपको गिवन है एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम आपको गिवन है, एक्रूड इनकम गिवन है 5,000 रुपीज। फिर आपको गिवन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको गिवन है 10,000 रुपीज। आप मुझे करंट रेशियो निकाल के दिखा दो। इसका करंट रेशियो, करंट रेशियो निकालो फटाफट जल्दी से। तो मतलब सारे एसेट्स को और सारी लाइबिलिटीज को जोड़ के उनको डिवाइड दे देना है, बस इतना ही है ना? बस और क्या करना है, यही तो करना है, और क्या करना है। अच्छा, तो ये घर का है कि मेरे को अभी करना पड़ेगा? अभी करना है अभी। अरे, ये अभी हमारे करना है साथ भाई। हम 3 जने कैसे हो गए? अपने फोकस रख भाई प्लीज। एसेट्स कौन कौन सी अभी थी, रुको। सन्ड्री डेब्टर्स, सन्ड्री डेब्टर्स है कि देख भाई, एसेट्स? ये ये तेरे ये तेरी करंट एसेट है, ये तेरी करंट कौन? लायबिलिटी, ये तेरी करंट एसेट है ना। ये तेरी करंट लायबिलिटी है, ये तेरी करंट एसेट है। एसेट्स है। डिबेंचर, डिबेंचर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है भाई, छोड़ दो इसको। एक्रूड इनकम करंट ये एसेट है, हमारी, करंट लायबिलिटी। ये भी हम देखा जाए तो हमारी एक टाइम पे आएगी तो जरूरी है, एसेट्स ही और मानते हैं। आउटस्टैंडिंग, और ये कौन सी एसेट है, ये बिल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये करंट लायबिलिटी है। ये निकाल दे हाँ, फटाफट। करंट, ये सब करंट एसेट को जोड़ ले, सारी करंट लायबिलिटी जोड़ के निकालो फटाफट कितना आ रहा है। 75, अरे बीएससी पढ़ाते 20। थे ना। बीएससी कोई आ ही नहीं रहा यार, बीएससी क्या पढ़ाऊं फिर। चलो तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ ना। बीएससी कोई आ रहा है क्या? कोई भी नहीं आ रहा, वो भी मना कर दिया वो तो। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, बीएससी के लिए आओ तो आ जाओ। नहीं छोड़ा, वो मैं अकेला क्या पढ़ूंगा। हाँ तो बोल देना उसको, बीएससी आज कल से आ जाना, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है। ठीक है। 90 तो हमारी पूरी एसेट्स हो गई। 80,000 और आएगी। क्या एसेट्स? हाँ। 80,000 कैसे आ गई? 35 की वो है। और ये देखो देखो, ये छोटा क्यों कर रहे हो इसको? और ये देखो, इन्वेंट्रीज 20, ये प्रीपेड एक्सपेंसिव 40। 35, 20, अच्छा, ये 5, मैंने, 20, हाँ हाँ, 80 80 80, हाँ मैंने ये नीचे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को देख लिया गलती से। 80 80। और ये हो गया 25, 15, 10 और और 10। 50। हाँ ठीक है। तो 80/50 हो गया मेरा, कितना ये? हाँ, ये हो गया 1.5 एकम, 5 5 6 30, 1.6/1, 1.6/1:1। 1.6 ठीक है। रेशियो वन। टू टू रेशियो वन होना चाहिए ना ये? फुलफिल नहीं हाँ हुआ ना फिर ये? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ रेशियो फुलफिल नहीं हो पाया है क्योंकि हाँ बिल्कुल, तो आइडियल रेशियो नहीं हो पाया है हमारे पूरे, लेकिन ये आपसे नहीं पूछेगा कि है ना। लेकिन हाँ ये जरूर पूछ सकता है कि इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या किया जाए, कल क्या नहीं किया जाए। ठीक है। वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, जैसे पहला क्वेश्चन किया था ना अपन ने, फर्स्ट के 4 किए, हाँ हाँ हाँ, वैसे इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हो आप। ठीक है। ठीक है। तो पर अभी जो ये ऊपर वाला क्वेश्चन कराया था उसमें देखना वैसे, करंट रेशियो कहाँ पर इंप्रूव हुआ था, कहाँ इंप्रूव नहीं हुआ था, ये भी चेक कर लेना। ठीक है। वैसे मैं क्या हाँ पूछ रहा हूँ, जैसे हाँ। अपना वन तो हमारा मतलब फुलफिल वाला है, पर उसमें ऐसा था कि एक ज्यादा होना चाहिए और एक कम होना चाहिए, है ना? ऐसा कुछ नहीं है यार, सिंपल सी बात है, ये रटने वाली बात थोड़ी ना है कोई। नहीं मैं, तेरे को देने, तेरे बिजनेस में तेरे को देने, मान लो 200 रुपए, 200 रुपए तेरे पास है, 100 रुपए देने हैं तेरे को। अब तू 100, हाँ 200 में से 100 दे देगा तो 100 होने चाहिए ना हाथ के अंदर, हाथ पैसा निकालने के लिए, या पे कोई भी काम करने के हाँ लिए, कुछ करने के लिए। हाँ, तो अब इसमें भी 100 वही रुपए चीज पड़े, हो तो रही है। 100 रुपए पड़े और 100 रुपए देने हैं, तो ये तो बात खराब हो गई ना। अब अपना हाथ में तो कुछ है ही नहीं करने को। वो 100 रुपए वाला बंदा कभी भी आ सकता है 100 रुपए मांगने फिर। हाँ, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। ये रटने वाली चीज नहीं है रेशो कोई। रट्टा मार अरे लो नहीं इनका, हो गया भाई मैं ऐसे तो ऐसे। वही बोल रहा हूँ कि आपने बोला ना कि हाथ में होना चाहिए, तो वही मैं बता रहा था। बिल्कुल। आप गले में बैठे हो, आपको मेंटेन करना आना चाहिए ना चीजें यार।
गले में पैसे होने चाहिए, तभी तो आप दे पाओगे उसके अंदर। हाँ या गल्ला खाली कर दो कि भाई अब तो अब ले जा भाई, अब तो अब मान लो कोई और भी कोई एक्सपेंस हो गया, कहाँ से करोगे कुछ, किसी को देना होगा, जो होगा ही नहीं तो कैसे कर पाओगे आप कोई पेमेंट वगैरह। ठीक है। हमेशा करंट एसेट दुगनी होनी चाहिए, करंट लायबिलिटीज, ये आइडियल रेशो कहता है 2:1। ज्यादा खराब है, ज्यादा खराब इसलिए है कि भाई यदि, क्योंकि आपके पास, मान लो आपके आपके पास 400 रुपए और आपके पास देने 100 रुपए हो, तो बाकी के जो 300 रुपए पड़े हैं वो फालतू पड़ा है आपके पास। वो 300 रुपए आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते थे, आप इन्वेस्ट करके उस पर रिटर्न पा सकते थे आप। ठीक है। उसमें से मान लो, या उसमें से मान लो 200 रुपए या 100 रुपए जो भी निकाल सकते थे आप इन्वेस्टमेंट के लिए। हम्म, ठीक है ना। हाँ। ठीक है। आगे चलते हैं हम, और अब आता है हमारा जो अगला जो रेशियो है ना, उसका नाम है, क्या नाम है उसका, उसका नाम है क्विक। सेकंड रेशियो चल रहा है हमारा क्विक। इसको एक और नाम बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशो। इसका एक और नाम एच। बोलते हैं लिक्विड रेशो। क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो बोल दे या लिक्विड रेशो बोल दे, बात एक ही है। फॉर्मूला क्या रहेगा, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, सिंपल। ठीक है, वैसे ये एसिड है कि क्या है ये? एसिड एसिड एसिड, ये एसिड ही है। एसिड है। हाँ। ठीक है। ठीक है। हाँ। ये बताता है क्विक, क्विक क्विक का मतलब क्या होता है, जल्दी से जल्दी, मतलब जल्द से जल्दी पेमेंट, कितना जल्दी आपके पास कितना पैसा बढ़ाएगा, आप जल्द से जल्द पेमेंट कर दो, ये बताता है ये। ठीक है। मतलब जब करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए जल्दी से जल्दी कितना कैश पड़ा है आपके पास, या कितना बैंक में बैलेंस पड़ा है कि आप पे कर दो। ठीक है। लेकिन ये ऐसे बोलता है कि भाई आपको ये क्विक एसेट है ना, इसको इसको कैसे निकालोगे आप। बोले पूरी करंट एसेट में से माइनस कर दो आप क्या, आप माइनस कर दो स्टॉक इन्वेंट्री माइनस कर दो, आप माइनस कर दो प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दो। ठीक है। बोले ऐसा क्यों, बोले ऐसा इसलिए कोई स्टॉक को आप जल्दी से क्या नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, बेच सकते इसको, ग्राहक नहीं मिले आपको, मिले या ना मिले। हाँ। ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब है कि भाई आपने पहले ही पे कर दिए, तो अब हो सकता है उससे वहां से पैसा रिकवर नहीं हो सकता है कहीं उस जगह से। हाँ। सामने वाले की किस पॉलिसी हो सकती है कि भाई पहले पे कर दिया तो हम अब दोबारा रिफंडेबल नहीं हो पॉलिसी फिर। हम्म, ठीक है। आगे समय हाँ। क्लियर। इसका जो आइडियल हाँ। रेशो होता है, क्योंकि वो होता है 1:1। क्या होता है ये रेशो, आइडियल वन रेशो इज क्या होता है। हाँ, ये वन होता इज है इसका आइडियल रेशो। नोट करते जाना, कल कॉपी में चेक करूंगा मैं। हाँ। ठीक ठीक है। यदि मान लो इससे कम है, इससे कम है, तो ये मान लेगी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी शॉर्ट टर्म को पे करने की जो कैपेसिटी है ना, वो बहुत कम है। ठीक है। और ज्यादा होगा तो इसकी मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट टर्म को पे करने की जो कैपेसिटी है बहुत अच्छी है। ठीक है। शॉर्ट ठीक टर्म है है। तो बहुत, लॉन्ग टर्म है तो बहुत अच्छी है। ठीक। अरे भाई क्या बोल रहा है, थोड़ा सा सोच समझ के तो बोल, नींदों में है क्या बिल्कुल। तो आपने यही तो बोला। कहाँ बोला है मैंने ऐसा। तो क्या बोला आपने? कर लेंगे क्लास, बहुत है आज के लिए। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? अरे अरे बताओ तो सही, बताओ तो सही। हेलो। हेलो।